प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चिट चैट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, इसी के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है। बिजली की कटौती भी हो रही है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा हो रही है। पर एक चीज़ है जिसमें बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही, लगातार वृद्धि हो रही है, और वो है बिजली का बिल। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका भी बिजली का बिल कुछ ज़्यादा आ गया है। इसी सिलसिले में वो हमसे कुछ बातचीत करने आए हैं, तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? गरम और नरम। क्यों हैं गरम और नरम? गर्मी और बिजली घर वालों की वजह से गरम, और तुम अभी तक जो भी बोले हो सही बोले हो, इसलिए तुम पर नरम। जी शुक्रिया सर। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। कितने का है बिल आपका? 2000? 20,000? ना, 2 लाख? हाँ। 2 लाख का बिजली का बिल? अबे चौक तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मैंने बोल दिया है कि पार्लियामेंट में अब एक भी गुनहगार नहीं है। अबे 2 लाख का बिल आया, बस यही तो बोला है, ये तो आम बात है आजकल। पर 2 लाख का बिल ऐसा क्या चला दिया आपने घर में? देखो भाई, ऐसा है, चलती तो बस 2 ही चीजें हैं मेरे घर में। एक मेरी अम्मा का हुक्म, दूसरी मेरी बीवी के ताने। मैं और बाबूजी तो शांत बैठे रहते हैं। मैं बिजली के सामान की बात कर रहा हूँ, क्या क्या चलाते हैं घर में आप? अच्छा, वैसे मेरे घर में 2 पंखे, 3 ट्यूबलाइट और 2 लाउड स्पीकर है। 2 लाउड स्पीकर? अरे वो दोनों। आप मुझे केवल बिजली से चलने वाली चीजें बताएं। एक टीवी है मोटा वाला, एक फ्रिज है छोटा वाला। पर इतनी सी चीजों से 2 लाख का बिल कैसे आ सकता है? वही तो मैं बिजली घर वालों से पूछ रहा हूँ पिछले 2 महीनों से। फिर क्या बोले वो बोले हमको क्या पता। ये क्या बात हुई? मैं भी यही बोला कि जनाब, बिजली आप बेचते हैं, बिल आप बनाते हैं, तो पता भी आप ही को होगा ना। फिर वो कहने लगा कि आजकल नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो तुम सारा दिन घर में ही रहते हो, इसी वजह से तुमने ज्यादा बिजली चला दी है। अब मैंने कहा कि मैं तो हमेशा से ही घर में रहता हूँ, और लाइट पंखे भी वही हैं पिछले 10 सालों से, तो फिर इसी बार इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया? हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, सही बात है ये तो। मेरे ये बोलते ही वो इठ गया और बोला कि साहब नहीं है, बाद में आना। मैंने कहा कि अबे क्यों नहीं है साहब, मैं क्या खाली बैठा हूं या तुम्हारे लिए? सर आराम से प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो फिर मैं उसको बोला, चिल्लाते हुए बोल रहा हूँ, ऐसे तुम इमेजिन कर लेना। मैं उसको बोला कि क्यों नहीं है साहब, मैं तो आज उनसे मिलकर ही जाऊंगा। वो बोला कि कहीं राउंड पे गए हैं सर बाहर, आप कल आ जाना, कल मिल लेना उनसे। तो अब वो थोड़ा शांत हो गया, वो आराम से बोला है बात। फिर मैंने उससे बोला, अबे क्यों नहीं मिलेंगे वो, मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा, मैं क्या खाली बैठा हूँ यहाँ पे? कौन करेगा इस बिल को ठीक, कि बार बार आता रहूंगा यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में मैं? सर आहिस्ते बोलिए प्लीज, थोड़ा क्या कर रहे हैं आप? हाँ, तो फिर उसने 2 लोगों को कुछ इशारा किया, वो आए, मेरे को अपने हाथों पे लेके पूरे सम्मान के साथ बाहर ले गए। ये तो बहुत ही गलत हुआ। फिर आपका बिल ठीक हो गया? फिर मैं घर चला गया वापस। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं। क्या मतलब भाई, कुछ तो करते होंगे? नहीं भाई, आई एम अ फ्री रोमर। फ्रीलांसर तो सुना था, फ्री रोमर क्या है ये फ्री रोमर? खाली घूमने वाला फ्री रोमर। तो घर का खर्च कैसे चलता है? चल जाता है, चला लेते हैं। ऐसे कैसे चल जाता है? आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे भी होंगे, तो कैसे? तुमने यहाँ मुझे मेरे घर वालों के बारे में पूछने के लिए बुलाया है कि मेरी बीवी कैसी है, अम्मा बाबूजी क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ मेरे घर वालों का डेटा निकाल रहे हो? अबे जिस काम के लिए बुलाया वो करो ना। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि आप इस महंगाई के ज़माने में कैसे। इतनी चिंता है तो लो भर दो बिल। अरे मैं तो बस फर्ज के नाते पूछ रहा था, आप ये बिल अपने पास ही रखें। तो फिर अब आपने क्या सोचा है, कैसे बिल अदा करेंगे अब आप ये? धमकी दी है। क्या? किसने धमकी दे दी है? बिजली घर वालों ने फिर से धमकी दी है कि 2 महीने हो गए हैं, अगर बिल नहीं जमा किया तो काट देंगे बिजली। ओह, आज आए थे उनके आदमी बिजली काटने, हमारी अम्मा लठ लेके तैयार गेट पर। अब वो बोला, देख बुढ़िया, हम विभाग से आए हैं, बिजली काट के जाएंगे, तुमने पैसे नहीं भरे हैं, और आज तू हमें रोक नहीं सकती है। तो अम्मा ने देखा कि ये हैं 2 और लठ है 1। अम्मा ने दिमाग चलाया। अम्मा बोली, अरे बेटा, मैं तो यहाँ पे हवा लेने खड़ी हूँ, तू कर जो करना है, काट ले कर कर कर। फिर अब उन दोनों ने लगाई नसेनी, एक उसको नीचे पकड़ के खड़ा है, एक चढ़ गया ऊपर। अम्मा ने देखा ये दोनों हो गए हैं अब अलग। अम्मा ने घुमा दिया लठ। अम्मा ने जैसे लठ घुमाया, नीचे वाला नसेनी छोड़ के भागा। अम्मा ने लठ घुमा के उसकी पीठ पे दिया और उसकी चीख निकली, आई, बिल्कुल ऐसी ही जैसी कि बिल को देख के मेरी निकली थी। अब वो हो गया मोटरसाइकिल लेके पार, और दूसरा ऊपर। अब दूसरा वाला ऊपर तक लठ तो पहुंचा नहीं। तो मैंने क्या किया, वो नसेनी हटा के रख दी।
अब वो ऊपर बैठा हुआ है, चीखें मार रहा है, हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा है, अम्मा छोड़ दे, अम्मा गलती हो गई, अम्मा नीचे आने दे, आने दे, आने दे। आपका फोन बज रहा है, अम्मा है। हाँ अम्मा, क्या नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है? आप एक काम करो, कल्लू कटीले को खंबे के नीचे खड़ा कर दो। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे श्री भाई के पास था जरा। हाँ हाँ हाँ, आप, मैं आ रहा हूँ, आप केके को बुलाओ। हाँ हाँ, मैं पहुँचता हूँ, उतरने मत देना उसे। माफ़ कीजिएगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, केके कौन है? केके कल्लू कटीला हमारी गली का कुत्ता है, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही वफादार है और काटता भी बहुत जोर का है। अच्छा मुझे जल्दी है, अम्मा इंतजार कर रही है, मैं जा रहा हूँ। प्रणाम। जी प्रणाम। दुआ है कि आपका ऐसा बिल ना आए, और अगर गलती से आ भी जाए तो वो आपकी सरदर्दी के बिना ठीक हो जाए। जो हरकत इन भाई साहब ने की थी वो ठीक तो नहीं है, पर जो हरकत बिजली घर वालों की तरफ से होती है वो भी ठीक नहीं होती, तो ऐसे ना करें। धन्यवाद।